आज आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर हैं DSSB के रिगार्डिंग। पोस्ट कोड है 809/24 और 810/24। इस टॉपिक पर हमने कल भी एक आप लोगों से वीडियो बनाई थी और उसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट भी की थी कि 6 जनवरी जो कि आने वाली है उसको आप लोग जो है वो एक बार फिर से जो है वो DSSB ऑफिस जाएं और अपने रिवाइज रिज़ल्ट और उसके साथ साथ DV की डेट के रिगार्डिंग अपनी बात रखें। और इसकी जो शुरुआत है वो बहुत पहले हो चुकी थी कि हमें जो है वो कैसे भी करके जो है वो रिज़ल्ट के बारे में जल्द से जल्द जो है वो निकालना है और DV की डेट निकलवानी है। इससे पहले जो भारी तादाद में बच्चे गए थे वो 9 दिसंबर को गए थे और उसका असर ये हुआ कि रिज़ल्ट आ गया था। लेकिन उसके बाद एक ऐसी घटना घटी जो मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियोस में कि अगर हम लोग पॉलिटिशियन से इसके कनेक्शन करेंगे या पॉलिटिशियन से इसको इन्वॉल्व करेंगे तो दिक्कत हमें ही होगी। और कल एक वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा या आपके पास आ चुका होगा। उसमें जो है वो बात की गई है कि DSSB जो है वो पोस्ट जो है वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये अभी तक कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन रूल रेगुलेशन देखें, RR देखें तो ऐसा DSSB जो है वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है DSSB ऑफिस पे या उस डिपार्टमेंट पे। अभी 29 दिसंबर को कुछ बच्चे गए थे तो उनको बताया गया था कि TCS जो है वो अभी फाइल नहीं भेजी है। TCS का काम होता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और उसके बाद रिज़ल्ट तैयार करना। DSSB सिर्फ उस रिज़ल्ट को क्या करता है, देखता है और देखने के बाद अगर कोई गलती नहीं होती है तो उसे वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर देता है। इसके बाद आगे का काम जो है वो DOE जो है वो देखता है। तो ये बातें हैं हम लोगों ने पहले भी कर रखी हैं और दोबारा भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं कि राजस्थान वाली टीम है, दिल्ली के कुछ बच्चे हैं या बिहार के कुछ बच्चे हैं, यूपी के कुछ बच्चे हैं, या कह सकते हैं कोई टीचर हैं जो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना। हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब है, हमें जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही, हम घर से दूर हैं, भला भला बहुत सारे जो हैं वो सबके एक्सक्यूज़ हैं। और ये बहाने ही हैं जो आपकी जॉइनिंग जो है वो 6 महीने क्या हो गई है, ऑलरेडी जो है वो डिले हो गई है। और उम्मीद है अगर हम लोग इसी तरीके से बैठे रहे तो 6 महीने और जो है वो चले जाएंगे। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल इसमें एंट्री हो चुकी है उससे भी जो है बच्चों को नुकसान होने वाला है। मैंने पिछली भी बार भी आपको आगाह किया था, एक मिसाल दी थी कि जवाहरलाल नेहरू ने मुद्दा UN में उठा दिया था जम्मू कश्मीर का और वो आज तक बना हुआ है। तो यही नुकसान हमें जो है वो दिख रहा है। जो मुझे पहले लगा था वो अब जो है वो बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी जो पॉलिटिकल एंट्री हुई है, जिस नेता की कह सकते हैं, लीडर की कह सकते हैं, उन्होंने फिर से जो है वो 20 दिन का वक्त जो है वो बता दिया है। पहले जब बात हुई थी उनकी तो 15 से 20 दिन का वक्त मांगा था, जो है वो आपका 29 दिसंबर को कंप्लीट हो रख गया था। अब 29 दिसंबर भी चली गई है तो अब दोबारा से DSSB ने उन लीडर को बताया है कि अब हमें जो है वो 20 दिन का और वक्त दीजिए, यानी कि जनवरी लास्ट जो है वो आप लोग मान के चलिए कि हम लोग रिज़ल्ट जो है वो जनवरी के लास्ट में देंगे। तो ये बात है, DSSB अपना ही काम जो है वो कर रहा है। ग्रुप में काफ़ी साथी कह रहे थे कि हमें जो है वो DSSB को उसके दिए हुए टाइम पे जो है वो जाना चाहिए। तो लोगों ने उनकी बात मानी और उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग फिर से क्या हो गए, डिले हो गए। और हमने भी आप लोगों से कहा था कि जो दिल्ली के लोग हैं ख़ास तौर पे वो बार बार जो है वो जा सकते हैं। और मैंने कितनी बार वीडियो में कहा है कि दिल्ली के कम से कम 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दिल्ली से सिलेक्टेड है और उसमें से ले देखें 15 से 20 ऐसे कैंडिडेट हैं जो हर बार जो है वो देखने को मिलते हैं। और उसमें जो है वो फीमेल्स भी हैं और मेल्स भी हैं। हालांकि इस लापरवाही में जो सबसे ज़्यादा रोल है वो फीमेल्स का मुझे जो है वो नज़र आता है, क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो अपने आप को सेफ करके रखते हैं कि हमें घर से बाहर नहीं जाना है, हमें परमिशन नहीं है, हमें जो है वो एड्रेस नहीं पता, XYZ बहुत सारे क्या होते हैं, अपने अपने बहाने होते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो जॉब की फ़ीमेल को ही होती है, ऐसा उनको लगता है। हालांकि दोनों को ही ज़रूरी होती है, मेल और फीमेल को, लेकिन अगर फीमेल जाते हैं तो काम जो है वो
ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे एक फ़ीमेल्स हैं, हेमलता मैम है पंजाबी से, शाइस्ता मैम हैं उर्दू से, ये हर बार जाते हैं या ग्रुप में भी कोई अच्छी बात करते हैं तो इन फीमेल्स को देख के ही लोग आगे आते हैं। लेकिन कुछ दिल्ली के फीमेल्स भी हैं जो कभी आज तक जो है वो DSSB ऑफिस और DOE नहीं गए हैं, लेकिन ग्रुप में या कमेंट्स में जो है वो उनके क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। दूर दराज से हो तो एक बार को नेगलेक्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर दूर दराज से हैं, DV कराने या जॉब करने तो दिल्ली आना ही होगा। तो अगर एक दो बार का राउंड भी लग जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो DSSB ने नया बखेड़ा शुरू किया है पोस्ट कम करने का, इस बारे में क्या अपडेट है? तो अभी तक इस बारे में हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, जनरल की सीट कम होगी, OBC की सीट कम होंगी, इस बारे में जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए सारे बच्चे जो है वो 6 जनवरी को जाने वाले थे। हालांकि अभी भी तारीख जो है वो 6 जनवरी है, लेकिन जब से कल से नोटिफिकेशन आया है और उन लीडर ने जो है वो DSSB ऑफिस वालों से बात की, तो इसमें जो है वो थोड़ी सी तब्दीली की गई है और वो की गई है 2 जनवरी। तो 2 जनवरी को जो है वो कुछ बच्चे जा रहे हैं, पंजाबी वाले भी और उर्दू वाले भी। तो जो दूर दराज के बच्चे हैं वो तो शायद अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इतना जल्दी टिकट जो है वो कंफर्म नहीं हो पाता। लेकिन उन तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है जो दिल्ली के रहने वाले हैं कि 2 जनवरी को आप लोग जो हैं वो ज़रूर से ज़रूर DSSB ऑफिस जाएं और उन सब से मालूमात करें कि हमारा रिज़ल्ट कब आ रहा है, क्योंकि 2 जनवरी तक जो है वो टाइम बिल्कुल क्या हो रहा है, फुलफ़िल हो रहा है। और अगर कोई बच्चा लीडर से कनेक्ट है या लीडर की बात मान रहा है तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये बात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एस्पिरेंट्स की है, स्टूडेंट की है। शुरू से लेके और अब तक सारे स्टूडेंट जो है वो अपनी तरीके से और सही तरीके से जो है वो काम को करा रहे थे। चाहे वो आपका ई-डोज़ियर हो, चाहे वो आपका रिज़ल्ट हो, चाहे वो आपका फाइनल रिज़ल्ट हो, चाहे वो आपका DV की डेट हो। ये लीडर्स ने आके जो है वो इस काम को जो है वो थोड़ा-सा ख़राब कर दिया है। तो ये जो दिल्ली वाले कैंडिडेट हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो डेली जाते हैं। इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम टीचर्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, वो भी जो है वो बार-बार आते हैं। जैसे रजत आर्या हुआ, करुणनिधि हुआ, सुशीला हुई, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो नॉन मुस्लिम होने के बावजूद भी जो है वो दूर दराज से आते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही। हालांकि भाषा का कोई धर्म या कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोग जो हैं वो बार बार आते हैं। लेकिन दिल्ली के कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक बार भी नहीं गए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग 2 जनवरी को DSSB ऑफिस पहुँचें और हकीकत जो है उसको जानें और अपने प्रोसेस को जो है वो आगे बढ़ाएं। बाकी कोई डाउट है या कोई और एडवाइस है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और ये जो नंबर है इस पर भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।